दोस्तों ज़रा सोचिए, जिस शादी की तैयारी में पूरा घर लगा हो, जिस दिन का इंतज़ार हो धूमधाम से बारात आने का, और उसी शादी से ठीक कुछ दिन पहले दुल्हन की माँ अपने ही होने वाले दामाद के साथ भाग जाए। The story has been inspired from the actual events. The names, locations and events have been changed. ये कहानी सुनने में पूरी फिल्मी लगती है, लेकिन ये असली कहानी है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मेरठ के पास बसे कालपी गांव की सनसनीखेज घटना, जहां एक 40 वर्षीय महिला ने अपने ही बेटी के होने वाले दूल्हे के साथ घर से भागकर सबको हैरान कर दिया। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं: महिला का नाम अनीता देवी, काल्पनिक नाम; बेटी का नाम नेहा; होने वाले दामाद का नाम राहुल शर्मा, 20 साल का युवक; जगह कालपी गांव, मेरठ, उत्तर प्रदेश। शादी की तारीख 20 अप्रैल 2025 तय थी, और इससे 2 दिन पहले पूरा खेल हो गया। गांव के लोग शादी की तैयारियों में जुटे थे। रिश्तेदारों को बुलावा भेजा जा चुका था। घर में मेहंदी और हल्दी की रस्म की बातें चल रही थीं। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। शादी से सिर्फ 10 दिन पहले अनीता देवी अचानक लापता हो गईं। पहले परिवार ने सोचा कि शायद मायके या किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होंगी, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि अनीता घर से 2.5 लाख रुपए नकद और तकरीब 5 लाख रुपए के गहने लेकर गायब हुई हैं। सोचिए, उस बेटी पर क्या गुजरी होगी जिसकी शादी के सपने अचानक चकनाचूर हो गए। पिता गुस्से से पागल हो गए, रिश्तेदार लोग तरह तरह की बातें करने लगे। गांव में चर्चा शुरू हो गई कि माँ बेटी दोनों में किसी बात पर तनाव चल रहा था। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह मालूम हुआ कि वह अपनी ही बेटी के होने वाले दूल्हे राहुल के साथ भाग गई हैं। नेहा का कहना था कि उसकी मां पिछले कुछ महीनों से अजीब तरह से बर्ताव कर रही थीं। अक्सर मोबाइल पर किसी से घंटों बात करती थीं, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ कि वो इंसान दरअसल उसी का होने वाला पति है। परिवार ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली तो सारा राज खुल गया। सीसीटीवी फुटेज में भी दोनों को बस स्टैंड की तरफ जाते देखा गया। मामला इतना गंभीर था कि पुलिस ने नेपाल बॉर्डर तक टीम भेज दी। गांव के लोग हैरान थे। कोई इसे इश्क कह रहा था, कोई लालच, लेकिन सच्चाई ये थी कि अब पुलिस की पूरी टीम इस केस को सुलझाने में लग गई थी। करीब 12 दिन बाद अनीता और राहुल खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे, और उन्होंने सबके सामने जो कहा वो सुनकर उसकी अपनी खरून यानी बेटी को रिश्तों से विश्वास खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अनीता ने मीडिया के सामने यहाँ तक कहा कि मैंने घर छोड़ा क्योंकि मेरे पति और बेटी मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दूसरी तरफ परिवार का आरोप था कि अनीता ने घर से गहने और नकद चुराए, लेकिन अनीता का कहना था कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की, बस अपने प्यार के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। पुलिस ने दोनों को 12 घंटे तक काउंसलिंग की। अनीता को उसके पति और बेटी से भी बात करवाई गई, लेकिन अनीता अपने फैसले पर अडिग रहीं। अंत में पुलिस ने कहा कि दोनों बालिग हैं, इसलिए साथ रह सकते हैं। गांव वालों के लिए यह वाकया आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई इसे सच्चा प्यार कहता है, तो कोई धोखा और लालच। दोस्तों, इस कहानी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या उम्र और रिश्तों की मर्यादा से ऊपर भी मोहब्बत हो सकती है, या यह सिर्फ एक गलत फैसला था जिसने एक बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी? आपका क्या मानना है? क्या अनीता और राहुल ने सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली ऐसी सच्ची कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।